हेलो साथियों, एक बार फिर आपका दोस्त, आपका होस्ट शाद मोहम्मद खान। चेंज योर लाइफ इन अ फ्यू मोमेंट, ये मेरा मोटिव है। आज मैं आपको फिर से मुखर करने आया हूं अपनी छोटी छोटी कहानियों से। अगर आपने अमल कर लिया, ये मेरा वादा है, आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। आज मुझको हनी बीज के ऊपर वीडियो बनाना थी, इससे पहले मेरी बात के ऊपर 3 पार्ट की वीडियो आई है। लेकिन किसी बच्चे ने मुझको सवाल किया कि मैं काम कर रहा हूं लेकिन मुझको उसका फल नहीं मिल रहा है। 1 किया, 2 किए, 3 किए, 4 किए। उस बच्चे को मेरा जवाब है, मेरा वीडियो देखने वाले को तमाम दोस्तों के लिए भी ये जवाब है, एक सीख है। एक शेर देखिए कि कतरा हमें न चाहिए, समंदर हमें भी दो, और जो खंजर तुम्हारे पास है वो खंजर हमें भी दो, और आंच आ जाए कश्ती पे तो हाथ कलम करवा लेना, लाओ पतवार मुझे दे दो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरे दोस्त, ये जज्बा होना चाहिए कि चाहे जितनी रुकावटें आए जीवन में, लेकिन हमको अपनी डगर से नहीं हटना है। मेरे दोस्त, आपको अगर भैंस बांधने के लिए जमीन में खूंटा गाड़ना है तो यहां आपकी मोहब्बत नहीं काम करेगी कि आप आए और कीले को ऐसे ऐसे ठोका, वो नहीं गड़ेगा। जब तक 5 किलो का हथौड़ा लेकर पर उसके ऊपर बेदर्दी से आप वार नहीं करेंगे, तब तक के कीला नहीं ठुकेगा। यही आपकी जिंदगी है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, अगर आप बेदर्दी नहीं दिखाएंगे, अपने आप को कंफर्ट जोन से नहीं निकालेंगे, तो कामयाबी नहीं मिलेगी। और एक काम करना है, लगातार करना है, जब तक उसका फल न मिल जाए। मेरे दोस्त, लंदन में एक सिंगर था, वो जब गाता था तो बरसात होती थी। साहब, बड़ी भीड़ लग गई। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, क्या हुआ भाई, तेरा क्या डायरेक्ट जीसस से कनेक्शन हो गया, इंद्र से कनेक्शन हो गया, अल्लाह से कनेक्शन हो गया? जो तू गाता है, तू कहता है तू मैं गाऊंगा तो बरसात होगी। उसने कहा, हाँ मुझको यकीन है, मैं गाऊंगा तो बरसात होगी, और जब तक गाऊंगा जब तक बरसात नहीं होगी। तो आप उसका जवाब देखिए। कुदरत अपने फैसले लिखने पे मजबूर हो जाएगी आपकी मेहनत देखकर। मेरे दोस्त, नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते हैं। आपको लगातार मेहनत करनी है, और कैसे करनी है, छोड़ पकड़ नहीं करना है। मुस्तकिल मिजाजी से एक टारगेट को अचीव करना है, एक टारगेट के ऊपर माइंड को कंसंट्रेट करना है, एक टारगेट से लड़ाई करनी है। देखें आपको सफलता क्यों नहीं मिलेगी। एक आपको स्टोरी बता दूं कि जैसे कहा, एक कंपनी की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, 5वीं की। मेरे दोस्त, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक समंदर में एक जहाज चला जा रहा था, उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी थी। उसने सोचा कि इस जहाज के माध्यम से, जहाज के जरिए, या तो मैं किनारे लग जाऊंगी, या कोई जंगल आ गया तो उड़ के जंगल में चली जाऊंगी। लगातार उसने 3-4 दिन सफर किया। इत्तेफाक से उसको एक दूसरा जहाज दिखाई दिया। उसने कहा, हो सकता है मैं इससे जल्दी पहुंच जाऊं। वो उड़ करके उस जहाज पर बैठ गई। 1 हफ्ता और गुजर गया, फिर उसको किनारा नहीं मिला, तो उसने फिर एक जहाज को देखा उड़ करके, वो तीसरे जहाज पर बैठी। मेरे दोस्त, ऐसे उड़ के दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें जहाज पर बैठ करके उसकी जान चली गई, लेकिन उसको किनारा नहीं मिला। मेरे दोस्त, यही आपके साथ होगा। अगर आप किनारा पाना चाहते हैं, अगर आप तरक्की चाहते हैं, अगर आप कामयाबी चाहते हैं, तो मेरे दोस्त लगातार मेहनत कीजिए, एक टारगेट पे मेहनत कीजिए। 10 जगह अपने दिमाग को न बंटवाइए। जब आप वो टारगेट अचीव कर लें, फिर अपने माइंड को दूसरे टारगेट की तरफ डाइवर्ट कीजिए। ये आपके लिए इस कहानी से सीख है मेरे दोस्त। एक्सक्यूज मी। मेरे दोस्त, इसके एक और देख लीजिए। 2 किसान हैं,
एक किसान गेहूं लगाता है, एक किसान आम की बाग लगाता है। जो गेहूं लगाता है 1 महीने के बाद पौधे बड़े हो जाते हैं, 2 महीने के बाद बहुत बड़े हो जाते हैं, तीसरे महीने उसमें बाली निकलना, फूल निकलना शुरू होते हैं, चौथे महीने 5वें महीने उसमें बाली सूख जाती है और उसको क्रेशर्स पे डाल करके गेहूं अलग करके, भूसा अलग करके किसान बेच करके अपने घर आ जाता है। लेकिन जिसने बाग लगाई है वो 1 साल लगातार मेहनत करता है, दूसरे साल फिर पानी देता है, फर्टिलाइजिंग देता है, दवाएं डालता है, पेड़ों की धुलाई करता है, उसको फल नहीं हासिल होता है, दूसरे साल भी यही काम करता है, तीसरे साल भी यही काम करता है, तो चौथे साल जब उसको फल आते हैं तो लगातार 50 साल तक आते हैं। तो मेरे दोस्त, ये 4 महीने आपको चाहिए या 50 साल चाहिए? अगर 50 साल चाहिए हैं तो आपको बाग लगाना होगा। बाग लगाने के लिए आपको इंतजार करना होगा 4 साल। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है काम के प्रति, तो मेरे दोस्त कामयाबी आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आई एम सॉरी टू से बट इट्स वेरी ट्रूथ कि आप यू कांट विन। मेरे दोस्त, एक और छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करूं, कामयाबी का फल कैसा होता है। आम देखा, चिड़िया का हशर देखा, तीसरी कहानी, एक कुतिया और एक हथनी में दोस्ती होती है, दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। 6 महीने के बाद गुजर जाने के बाद कुतिया आती है हथनी के पास, कहने लगी मेरे तो 6 बच्चे हो गए, तुम तो वैसे ही खड़ी हो। उसने कहा ये हथनी का बच्चा है, इट्स टेक टाइम। 6 महीने और गुजर गए, उसने और 6 बच्चों को जन्म दे दिया और हथनी वैसे ही की वैसे ही रही। 6 महीने और गुजर गए, कुतिया के 6 बच्चे और हो गए। जब वो हथनी के पास आई, कहने लगी तुम प्रेग्नेंट भी हो या सबको बेवकूफ बना रही हो हम सबको। हथनी मुस्कुराई, कहा है ये एलिफेंट बेबी है, जिस वक्त ये दुनिया में आएगा जमीन इसको फील करेगी, अर्थ विल बी वाइब्रेट। यही आपकी मेहनत का नतीजा है। जिस वक्त आप मेहनत करते हैं देर से मिलेगा लेकिन फल मिलेगा। बॉर्न टू द एलिफेंट बेबी। आपकी मेहनत का फल एक एलिफेंट बेबी की तरह है, कुतिया के बच्चों की तरह नहीं है कि आपने कुछ भी काम किया, आज छोड़ा, दूसरा छोड़ा, परसों, ये से फायदा नहीं है। आपको अगर एलिफेंट बेबी चाहिए है तो मेरे दोस्त इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तब आपके जीवन में खुशहाली आती है। साथियों, एक शेर याद आता है कि कतरा हमें न चाहिए, समंदर हमें भी दो, और जो खंजर तुम्हारे पास है वो खंजर हमें भी दो। आंच आ जाए कश्ती पर तो हाथ कलम करवा लेना, लाओ पतवार मुझे दे दो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरे दोस्त, अपने दायित्व को समझिए, एक टारगेट पे कंसंट्रेट रहिए, अपने माइंड को एक टारगेट पे रखिए, उसको अचीव करने के बाद आगे बढ़िए। छोड़ पकड़ मत कीजिए, वरना ना सनम मिला, ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ये वाला हाल हो जाता है। साथियों, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मैं यहां से विराम देता हूं। और उस बच्चे को मेरा जवाब मिल गया होगा। काम एक करो, मेहनत से करो, टारगेट उसको लेकर के करो। जब टारगेट अचीव हो जाए तब छोड़ो वो काम। मेरे दोस्त, लोहा भी जब ही आकार बदलेगा, जब तक वो तपेगा नहीं। तो मेरे दोस्त, आपको मेहनत तो करनी होगी, तपना तो पड़ेगा आपको। तो आप बहुत मोहब्बतों के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।